गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के एच चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे विटामिन्स के बारे में और कुछ ऐसे मिनरल्स के बारे में जिनकी डिफिशियंसी की वजह से हेयर लॉस हो सकता है। मतलब अगर किसी भी मोस्टली मेल पेशेंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, फीमेल में भी हो सकता है लेकिन मेल में इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर किसी भी मेल पेशेंट में हेयर लॉस हो रहा है तो उस पेशेंट को ज़रूर से एक बार इस चीज़ को चेक करना चाहिए कि उस पेशेंट के खाने के अंदर कौन से विटामिन्स और मिनरल्स वो पेशेंट ले रहा है और कौन से विटामिन्स और मिनरल्स वो पेशेंट नहीं ले रहा है। क्योंकि कुछ पर्टिकुलर विटामिन्स और मिनरल्स के खाने के अंदर ना होने की वजह से भी हेयर फॉल या फिर हेयर लॉस हो सकता है। इसके हेयर फॉल होने के लिए बहुत से रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक कॉजेस होते हैं, स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होता है, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों की वजह से और प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से भी और फैमिली हिस्ट्री होने की वजह से भी उस पेशेंट में हेयर लॉस हो सकता है। हेयर लॉस या फिर हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रहा है तो उसके पीछे ये विटामिन्स और ये मिनरल्स हो सकते हैं जिनके अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले होता है विटामिन डी। तो विटामिन डी तो पहले के ज़माने में लोग जब सुबह उठ के धूप के अंदर काम करते तो उनको सनलाइट के थ्रू विटामिन डी मिल जाता था, लेकिन आज लोग सनलाइट के इतने कांटेक्ट में नहीं होते हैं तो इसकी वजह से भी विटामिन डी की डिफिशियंसी हो सकती है। और विटामिन डी खाने की जिन भी चीज़ों में होता है वो सभी चीज़ें हम खाने में कम खाते हैं और आजकल फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, तो इसीलिए विटामिन डी की डिफिशियंसी हो सकती है और विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से हेयर फॉल भी हो सकता है। विटामिन डी के बाद जो दूसरी चीज़ होती है या फिर दूसरा विटामिन होता है वो होता है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी होने की वजह से भी किसी भी व्यक्ति में हेयर फॉल हो सकता है। तो विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए जो भी ऑरेंज कलर के फ्रूट्स होते हैं, मोस्टली हम यहाँ पे पपैया या फिर कैरेट इस तरह के फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, इनके अंदर देखा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए होता है। तो विटामिन ए को ज़्यादा खाने की वजह से या फिर सफिशिएंट क्वांटिटी में खाने की वजह से भी हेयर लॉस या फिर हेयर फॉल को हम रोक सकते हैं। इसके बाद थर्ड होता है विटामिन ई। विटामिन ई अगर आपके बॉडी में कम है तो विटामिन ई की कमी होने की वजह से भी हेयर फॉल या फिर हेयर लॉस हो सकता है। इसलिए विटामिन ई को प्रॉपर क्वांटिटी में लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। विटामिन ई काफ़ी सारे फलों में और सब्जियों में मिलता है या फिर इसके अलावा आजकल इसके कैप्सूल भी मिलते हैं, तो एक कैप्सूल भी अगर आप डेली लेते हो तो उसकी वजह से भी आपके बॉडी को अच्छा खासा विटामिन ई मिल सकता है। तो विटामिन ई के बाद उस पेशेंट को हेयर फॉल को रोकने के लिए अपने खाने के अंदर ज़रूर से विटामिन सी लेना चाहिए। विटामिन सी मोस्टली ऐसे फलों के अंदर होता है जो कि फल खाने में खट्टे होते हैं, जैसे कि आंवला या फिर ऑरेंजेस या फिर लेमन्स। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं खाने की जिनके अंदर विटामिन सी होता है और ये विटामिन सी हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग करने में और उनके रूट्स को हेल्दी रखने में काफ़ी हद तक मदद करता है। इसलिए खाने के अंदर विटामिन सी का होना भी हेयर फॉल रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद अगर किसी भी पर्सन में हेयर लॉस या फिर हेयर फॉल हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, तो उस व्यक्ति को ज़रूर से चेक करना चाहिए कि उसके खाने के अंदर फॉलिक एसिड या विटामिन B9 है या फिर नहीं है। अगर फॉलिक एसिड की प्रॉपर क्वांटिटी हम खाने के अंदर नहीं ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल या फिर हेयर लॉस हो सकता है। इसलिए प्रॉपर क्वांटिटी में फॉलिक एसिड लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फाइनली होता है आयरन। आयरन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनरल है जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर खून बनने से लेकर न्यूट्रिशन के सभी काम किए जाते हैं। और इसी आयरन की वजह से अगर आयरन की कमी है या फिर किसी पेशेंट में एनीमिया है तो उस पेशेंट में भी देखा जाता है कि उसका हेयर फॉल या फिर हेयर लॉस काफ़ी हद तक बढ़ने लगता है। तो इसलिए आयरन सप्लीमेंट करना, इसके लिए कुछ आयरन सुक्रोज के इंजेक्शन भी आते हैं, तो आप कुछ भी आपके डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपके बॉडी के अंदर आयरन या फिर हीमोग्लोबिन की कमी है तो ये सब चीज़ें आपको आपके डॉक्टर की सलाह से अगर एक्सटर्नल कुछ लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अगर हम इसको शॉर्ट में समराइज़ करें तो विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी, फॉलिक एसिड, आयरन और विटामिन ए, ये कुछ ऐसे विटामिन और मिनरल्स है जिनके खाने के अंदर ना होने की वजह से या फिर जिनकी डिफिशियंसी की वजह से उस पेशेंट में हेयर फॉल या फिर हेयर लॉस हो सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच।